हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। तो आज हम मेरी स्ट्रैटेजी जो रहने वाली है एसएससी सीजीएल 2025 की, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि मैं ऑलरेडी वर्किंग हूं पोस्ट ऑफिस में। इससे पहले भी मैं एसएससी सीजीएल दे चुका हूं, क्रैक कर चुका हूं और ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हूं पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो मैं इस बार फिर से सीजीएल अटेम्प्ट करने वाला हूं फॉर अ बेटर जॉब, और भी आई कैन से फॉर अ बेटर पोस्ट और अ बेटर डिपार्टमेंट। सो लेट्स स्टार्ट, दिस इज माय स्ट्रैटेजी। तो मेरा जो वर्किंग टाइम है वो 9 to 6 का है। वैसे मेरी जॉब 9 to 5 है, बट 1 घंटा मेरे को कम्यूट करने में लगता है, यानी कि अप डाउन करने में लगता है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये स्ट्रैटेजी है। तो कोई और भी ऐसे लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टिल तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूं। मेरे डेली के जो स्टडी आवर्स रहेंगे वो 3 घंटे वीकडेज यानी कि मंडे टू फ्राइडे, एंड 6 to 8 आवर्स ऑन वीकेंड्स यानी कि सैटरडे और संडे। मतलब जो मेरा वर्किंग मंडे टू फ्राइडे जो मेन वर्किंग टाइम पीरियड मेरा रहेगा, उसमें मैं 3 घंटे पर डे के हिसाब से निकालने की कोशिश करूंगा। और जो वीकेंड्स मेरे रहेंगे सैटरडे एंड संडे, उसमें से अराउंड 6 to 8 आवर्स मेरे को कवर अप करना है, ताकि मैं अपने बैकलॉग्स वगैरह भी क्लियर कर सकूं। जो स्टडी पीरियड रहेगा, जो मेरा प्रिपरेशन का पीरियड रहेगा, वो जुलाई 2025 से एग्जाम डेट जब भी रहेगी, अभी जहाँ तक लगता है सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होगा प्री का, तो तब तक का ये पूरा शेड्यूल होने वाला है। सब्जेक्ट्स आप सभी को पता है: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस। तो ये जो मैं तैयारी कर रहा हूँ ना जुलाई से, ये बेसिकली मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो से, ताकि मुझे जितना प्रॉब्लम पहले जो मेरी बारीकियां, जो मेरी गलतियां हुआ करती थी, उन्हें मैं कवर अप कर सकूं इस बार के एग्जाम में। तो अब बात करते हैं मेरे वीक डेज, यानी कि मंडे से फ्राइडे तक का जो मेरा शेड्यूल रहने वाला है। काम से पहले 1 घंटा, एंड मैंने सब्जेक्ट्स को डे वाइज डिवाइड किया है। तो यहाँ आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो मेरी वीकडेज की जो प्रिपरेशन रहेगी, वो डेली पर डे के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड है। यानी कि शुरू के 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे को करंट अफेयर्स, वीकली पीडीएफ जो मेरी रहेंगी, अफेयर क्लाउड्स मेरे जो रहेंगी, जो मेरे को कंप्लीट करना है करंट अफेयर्स में, क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। फिर 1 दिन वोकेबलरी प्लस इंग्लिश रूल्स। इंग्लिश रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सीजीएल में या एसएससी के जो मेजरली जितने भी ज्यादा एग्जाम्स हैं, उसमें अगर कोई सबसे क्रूशियल पॉइंट है इंग्लिश में जहां आप मात खा सकते हैं, वो इंग्लिश के रूल्स होते हैं। वोकेबलरी वगैरह इंसान कर लेते हैं, बट इंग्लिश रूल्स में अधिकतर लोग मात खा जाते हैं। तो 1 दिन मैं उसको दूंगा। फिर 1 दिन स्टैटिक जीके, साइंस, पॉलिटी और हिस्ट्री, यानी कि 4 सब्जेक्ट्स को 1 दिन। अब आपको लगेगा कि मैं 1 दिन में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ, तो इसकी प्रिपरेशन मेरी ऑलरेडी थोड़ी सी अच्छी है, तो मुझे इसमें मोस्टली रिवाइज करना है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, वो मैं वीकेंड्स वाला जो मेरा टाइम रहेगा उसमें कवर अप कर लूंगा। और 1 दिन मैं दूंगा फॉर्मल रिविजन फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग ट्रिक्स। और इसी के साथ साथ जो मेरा मैथ्स वाला दिन रहेगा, उस दिन मैं मॉक टेस्ट के नाम पे 25 क्वेश्चन जो होते हैं मैथ्स के स्पेसिफिकली, वो मैं सॉल्व कर लूंगा विद इन हाफ एन आवर। तो ये मेरा जो है टोटल शेड्यूल है वर्क वीक डेज का, मंडे टू फ्राइडे। अब बात करते हैं पर डे कैसे पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मंडे है, मंडे को मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और करने वाला हूँ, टॉपिक प्लस 10 to 15 एमसीक्यूज। तो जो ऑफिस मेरा है 9 to 5 है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बट मैं पढ़ाई शुरू कर दूंगा 1 घंटा पहले, यानी कि 8 से 10 में पढ़ दूंगा रात को। 8 to 10 ऑफिस, सॉरी, 6 बजे में, 6 बजे तक मेरा ऑफिस है। उसके बाद 1 घंटा रेस्ट और घर के भी थोड़े काम, एंड देन 8 से 10 जो मेरा टाइम रहेगा मंडे का, हो जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को टॉपिक प्लस 10 to 15 एमसीक्यूज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। सिमिलरली ट्यूसडे को रीजनिंग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, ये मेरा फेवरेट है। एंड वेडनेसडे को इंग्लिश ग्रामर प्लस कॉम्प्रिहेंशन। थर्सडे को रहेगा मेरा मैथ्स प्रैक्टिस मोस्टली। एंड फ्राइडे को मेरा रहेगा जनरल अवेयरनेस प्लस मॉक। अब ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि उससे आपको जो प्रिपरेशन
कहाँ हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हो वो पता लगता है। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, तो मैं वीकली लेवल पे दूँगा ऑलमोस्ट एवरी फ्राइडे, क्योंकि उस दिन रात को टाइम में फ्री होता हूँ। एंड लेट्स गो टू द वीकेंड शेड्यूल। अब ये मेरे लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 2 दिन जो हैं सैटरडे और संडे, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। मैं जितना जो कवर अप करूँगा वो इसी टाइम करूँगा। मंडे को 8 से 10 मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टियर 1, पूरा 1 घंटे का जो मॉक टेस्ट होता है, सारे सब्जेक्ट्स कवर अप करने के बाद, ये वो रहेगा। लेट मॉर्निंग 11 एएम टू 1 पीएम, ये थोड़ा-सा आगे पीछे हो सकता है, 1 से 2 या 3 भी बज सकते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम फ्री रहता हूँ जनरली। मॉक टेस्ट एनालिसिस वगैरह सब जाएगा, मेरा पढ़ाई का टाइम उसी में जाएगा। देन इवनिंग में 4 टू 6 पीएम, ये भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैं 6 की जगह अराउंड 9 साढ़े 9 तक कवर अप कर लूंगा। वहां मैं मोस्टली क्वांट और इंग्लिश प्रैक्टिस को टाइम दूंगा। फिर नाइट टाइम आएगा। नाइट टाइम में 8 टू 9 पीएम करंट अफेयर्स वीकली रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपसे कहा मेरा वीक पॉइंट है करंट अफेयर्स। फिर आते हैं संडे के दिन, सेम वही डिविडेशन है टाइम का, बस जो टीयर 2 मैथ्स, इसको मैं लेके चल रहा हूँ अपने साथ एडवांस लेवल की प्रैक्टिस, क्योंकि टीयर 1 सिर्फ आपको मेंस में बैठने के लिए सेलेक्ट होने देगा, जॉब के लिए नहीं। मेंस बहुत ज़रूरी है, मेंस की तैयारी बहुत ज़रूरी है। फिर लेटर दैट मॉर्निंग फ्रॉम 11 एएम टू 1 पीएम टीयर 2 की इंग्लिश प्रैक्टिस, आरसीज क्लोज्ड etc. These are very important as well. Then comes to the evening part of Sunday. At that time I am going to revise everything, जितना भी मैंने पढ़ा। नाइट में 8 पीएम टू 9 पीएम रिलैक्स रिवीजन एंड motivation plus notes, and I don't think so there is something called motivation, because an aspirant never need motivation, he is self motivated. ओके, सो ये मेरी मंथली स्ट्रैटेजी है, मैंने डिवाइड की हुई है। जुलाई में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्लस करंट अफेयर्स, क्योंकि ये मेरा वीक पॉइंट है। और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया है, एक ब्रेक आ गया था मेरी पढ़ाई में, इस वजह से। अगस्त में जो मेरे वीक एरियाज रहेंगे, जो मेरे मॉक टेस्ट रहेंगे, वो मैं पूरा अगस्त वही करने वाला हूँ। सितंबर में टीयर 1 फुल जो साइज, यानी कि 1 1 घंटे के जो मॉक टेस्ट होते हैं, मैं वो देने वाला हूँ, प्लस रिवीजन जितना मैंने पढ़ा वो। अक्टूबर में, क्योंकि वो टाइम शायद एग्जाम होने लगेंगे, तो वहाँ पे मोस्टली मैं रिवाइज करूंगा अपना टीयर 1 का, और मेरे मॉक टेस्ट में कहाँ स्टैंड में कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, और मेरा प्री यानी कि टीयर 1 कैसा जाता है उसके अकॉर्डिंगली मैं टीयर 2 की प्रिपरेशन करूंगा। सो ये है मेरा पूरा स्ट्रैटेजी एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। आप लोगों को भी अगर आपकी स्ट्रैटेजी ऐसे डिवाइड करके बनानी है, हो सकता है कोई स्टूडेंट हो, कोई फुल टाइम एस्पिरेंट हो, कोई वर्किंग हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू गाइस। और मेरी बुक लिस्ट वगैरह मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं की, क्योंकि वो सब मटेरियल मेरे पास ऑलरेडी है, जिससे मैं पहले पढ़ा करता था। तो वो सब मैं वही इंक्लूड करने वाला हूँ। और आप लोगों को जानना है वो सब बुक लिस्ट के बारे में, तो आप बता सकते हैं, मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा मेरे नोट्स वगैरह। मेरा व्हाट्सएप नंबर शायद कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से मैसेज कर दीजिएगा। मेरे पास सारे के सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं मेरे नोट्स के, वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। अभी मैं धीरे धीरे वीडियोस अपलोड करूंगा पढ़ाई के, और मेरे अपडेट्स के बारे में कि मैं कहाँ तक क्या कवर अप कर पाया कितने टाइम में। तो आप अगर चाहें, कहीं आप लोगों को लगता है कि आप भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं एंड यू नीड अ पार्टनर टू प्रिपेयर, तो यू गाइस कैन कंसिडर मी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।